इन्होंने कमेंट में पूछा है कि आपकी ओटी एक्सरसाइजेस क्या घर में हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप गूगल पे इसके बारे में देखेंगे तो आपको बताएगा कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज होती हैं, जो कि बेसिकली अगर इनकी इन्वेंशन देखी जाए तो उन सिपाहियों की हुई थी जो इंजरी का शिकार हो जाते थे और वो अपने या कोई खुदा न खास्ता हादसे में, मोस्टली ये जिसका जहाँ तक मेरा इल्म है वो ये कहता है कि इनको जो इंजर्ड हो जाते थे और डेली लाइफ स्किल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उनके लिए इन्वेंट की गई थी और ये फिर उसके आगे मुख्तलिफ हिस्से बनते गए, यानी बच्चों का अलग बन गया। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये हम रोज कर रहे होते हैं। आप जब खाना खाते हैं, आप जब चम्मच से चावल डालते हैं मुंह के अंदर, आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। लेफ्ट साइड से हम कैंची से पकड़ के नहीं काट सकते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। हर वो स्किल जो कि आपके मोटर के साथ ताल्लुक रखता है, ग्रॉस स्किल्स के साथ, फाइन के साथ, वो ओटी की ही एक्सरसाइजेस पर है। ग्रिपिंग हो गई, जंपिंग हो गई, कटिंग हो गई, कलर हो गया, पेंट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। थेरेपिस्ट से ज्यादा आप अच्छा घर पे थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस करा सकता है, बच्चों को काम डाउन करा के टेबल पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और आप घर पे उनको दोबारा बार बार करा के डेली लाइफ और डेली स्किल्स कैसा बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके इबारिया मोंटेसरी का भी जो होता था, पीपीएल जो होती थी और एवरीडे लिविंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो होती हैं कि वाटर पोरिंग हो गई, ये सब आप घर में करा सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड का ये सेंसेशन के कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती होती हूँ, अपने क्लाइंट्स को बताती होती हूँ कि आप इतने समय थोड़ा सा गर्म पानी लें और बच्चे को टच कराएं और कहें दिस इज हॉट, और उसको एक टेबल के एक कोने से दूसरे तक उसको इन्वाइट करें कि वो लेके जाए आपकी निगरानी में। यहाँ तक कि आप उसको तैयार करें कि वो एक चाय का कप अपनी आप उसको किचन से दें कि जाए अपने अब्बा को दे आए, तो मेंटली आप उसको उस टास्क के लिए तैयार करें। तो सबसे पहले सेंसेशंस को आप इंट्रोड्यूस करा दें कि हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, रफ क्या होता है, चुभने वाला क्या है, होल्डिंग क्या है। All those things can be done easily at home। बस आप साथ साथ करें। जरूरी कुछ के लिए आप स्पेसिफिक हो जाएं कि टेबल चेयर पे बिठा के करनी है, एक स्पेसिफिक एरिया पे बिठा के करनी है, ब्लोइंग हो गई, टंग एक्सरसाइजेज हो गई, जबान के जाव मूवमेंट, और कुछ आप चलते फिरते किचन में आप कुछ ना करें, एक डिक्ची में आप हांडी बना रहे हैं, बच्चा तंग कर रहा है, उसको आप थोड़ी देर के लिए बिठा दें और उसको अपने किचन की सेटिंग इस तरह कर लें बर्तन वगैरह की। लगता मुश्किल है शुरू में, लेकिन आप गांव से पीढ़ियाँ टाइप मिलती हैं, छोटे चूल्हे टाइप मिलते हैं, उस पर रख के आप उसको कहें कि पानी डाले, उसको गोल गोल घुमा के ऊपर नीचे करें, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाई थी कि मेरा बच्चा जब काम नहीं होता तो क्या करती हैं कि स्पंज लेती हैं, एक टब से उसमें डालती हैं, उसको कहती हैं कि स्क्वीज करके दूसरे में डाल दो। दूसरी चीज देखें, आप ये जो हम थेरेपी करवा रहे होते हैं ना कि बाल टंगे उतरवाने हैं, बच्चे को रस्सी भी चलाना है, तो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ये चीजें नहीं इस्तेमाल हो रही थी। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इनको दाल उठाएं चम्मच के साथ, उबली हुई चावल इनको मुंह तक लेके जाने की प्रैक्टिस दें, स्पून होल्डिंग सिखाएं, पानी डालना निकालना सिखाएं, माल्टे छीलना सिखाएं, अंडे छीलना। तो ये चीजें इनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो बार बार रिपीट भी करेंगे और आगे जाके भी काम आएंगी। सो यस, दे कैन डन इजीली एट होम। मुझे आपका सवाल बहुत पसंद आया, थैंक यू।